सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। जो गांव जंगल के बीच था और उस जंगल में एक राक्षस रहता था और वो राक्षस लोगों को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता था और रास्ते में जो आता था उसको मार देता था। और उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था और उसका नाम था रामनाथ। वो रोज़ जंगल पे जाता था और ढेर सारे लकड़ी लाता था और फिर वो उस लकड़ी को बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा लाता था। और रामनाथ का परिवार बोले तो उसका माँ और वो। एक दिन क्या होता है कि उसका माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। फिर वो डॉक्टर को बुला के लाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि रामनाथ जी, आपके माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। उनके इलाज के लिए आपको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन बड़े हॉस्पिटल पे बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए पैसे का जुगाड़ कर लेना। फिर एक दिन गांव का सरपंच रामनाथ को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो रामनाथ, मेरे को पता है आपका माँ का तबीयत के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और आपको पता होगा कि मेरा बेटी का शादी भी होने वाला है और भोजन के लिए मेरे को बहुत सारे लकड़ी चाहिए। अगर तुम मेरे को लकड़ी ला के दोगे तो मैं तुम्हारा माँ की तबीयत के लिए जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूँगा। और तुमको पता है कि नहीं वो जंगल के राक्षस के बारे में, वरना गाँव के लोग मेरे को ख़राब सोचेंगे। फिर रामनाथ सरपंच का बात सुनने के बाद जंगल की तरफ जाने के लिए सोचता है। फिर रामनाथ एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल में आ जाता है जहाँ पर वो राक्षस रहता था। लेकिन वो राक्षस उस जंगल पे नहीं था और रामनाथ बहुत सारे लकड़ी काटने लगता है। फिर वो लकड़ी को लेके वो सरपंच की घर आ जाता है और सरपंच दूरी में खड़ा होकर देख रहा था कि रामनाथ सही से काम करता है कि नहीं। ऐसे लगातार 2-3 दिन चलता है। रामू हर बार लकड़ी काटता है और सरपंच के घर जाकर रख दे के आता है। और एक बार रामू लकड़ी काट रहा था, तभी दूर से वो राक्षस देखता है। अरे ये इंसान तो बहुत मेहनत कर रहा है। अरे इसको देखते लगता है ये बहुत परेशान है। चलो इसको कुछ मदद कर देता हूँ। फिर ऐसा बोल के राक्षस नीचे आ जाता है और रामनाथ बिना डरे बोलता है, अरे राक्षस जी, आपके बारे में गाँव में मैं बहुत सुना था। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर दोगे? हाँ कर दूँगा, पर मेरा एक शर्त है। तुमको मंजूर है तो बोलो। हाँ, मेरे को मंजूर है। फिर रामनाथ राक्षस को सारे लकड़ी दे देता है और फिर रामनाथ और राक्षस गांव में आते हैं। गांव के सारे लोग राक्षस को देखकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। फिर वो सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और रामनाथ के कहने से पहले ही वो राक्षस सरपंच के घर से चला जाता है। अरे रामनाथ, ये तुम क्या कर दिया? तुमको पता है कि नहीं वो राक्षस कितना खतरनाक है और वो लोगों को मार के खाता है। और अभी तुमने उसको गाँव दिखा दिया, अब वो रोज आएगा इधर। और फिर रामनाथ का माँ का तबीयत ठीक होने के बाद रामनाथ उसका ख्वाहिश पूछती है। मेरा ख्वाहिश तो ये था कि मैं इसको मार के खाऊं, पर यहाँ के पता चला कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आज से किसी को मार के नहीं खाऊंगा।